धर्म योद्धा को, ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय में 4 लोग कंधा देने नहीं पहुंचे। विवाद दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे, बनारस में हूं, इसमें दशाश्वमेध घाट पर हूं। दरअसल ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो बनारस के अलावा बनारस के बाहर भी जाकर के चीज़ों पर हो रही हैं, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि लगातार हम ज्ञानवापी के मुद्दे पर उन तमाम लोगों से बातचीत करूँगा जो उससे जुड़े हैं, जो वहाँ काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं घाट पर ऋषि जिंगर जी, इनसे समझते हैं कि आखिर वाकई में ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो क्यों इतना बड़ा होता चला जा रहा है। ऋषि जी, जो एक मुद्दा है, आप बनारस में हैं, आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो मामला है क्यों इस तरह से विवाद की तरफ लगता है इसे बढ़ता चला जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रकरण है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मेरी जो आगे की बातें हैं और वो कहीं किसी प्रकार का भ्रम न पैदा करें, इसीलिए मैं अपना आपको बता देता हूं कि मैं चूंकि बचपन से ही मेरा घर यहीं विश्वनाथ मंदिर के पास है। मस्जिद के पीछे एक मैदान हुआ करता था, वहाँ पर हम लोगों ने कई बार क्रिकेट खेला है, कई बार छुआछूत खेला है, बहुत सारा तमाम हम लोग वहाँ पर पले बड़े हैं। तो हम लोग बचपन से देखते आए उस दीवार को, पश्चिमी दीवार को, जिसको आजकल दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो मंदिर का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने भी यही हमें बताया है कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही बनेगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आते हैं इस विवाद के ऊपर। तो निश्चित रूप से हम लोग बचपन से जानते हैं, उस परिवार को जानते हैं जो परिवार इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो है व्यास परिवार। जो ज्ञानवापी परिसर है उसका जो मालिकाना है वो व्यास परिवार के पास है। व्यास परिवार एक ऐसी पीठ है, मालिकाना मतलब जो जगह है, हाँ, जो जगह है उसका जो ऑनरशिप है, जो पेपर्स हैं, मुगल काल से वो मुकदमा लड़ते आ रहा है परिवार, उसी का उन्हीं के राइट्स हैं और ये परिसर उन्हीं का माना जाता है। वहाँ व्यासपीठ भी है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि काशी में जितनी भी तरीके की यात्राएं होती हैं, पंचकोशी यात्रा हो, नौ गौरी यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा हो, अंतर्ग्रही यात्रा हो, जो तमाम यात्राएं होती हैं, वो यात्राओं का जो संकल्प है वो व्यासपीठ से ही लिया जाता है और व्यास परिवार ही उस संकल्प को कराने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग विवाद के ऊपर। ये व्यास परिवार पिछले सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ रहा है विश्वनाथ मंदिर के जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर था उसकी जगह की। लेकिन कॉरिडोर का निर्माण चालू हुआ, इसी व्यास परिवार को कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ दिया, उनको वहां से हटा दिया गया। उनके घर में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक तथ्य थे, ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं थी। एक मंडन मिश्र हुआ करते थे हमारे इतिहास में, जो बताया जाता है शंकराचार्य से, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया था, जो बिहार के सहरसा की। जी, वो मंडन मिश्र की वहाँ पर मूर्ति भी थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। उनके जो एक ऐतिहासिक घर था उसको तोड़ दिया गया। जो व्यास परिवार के लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। हम जिन व्यास जी को, जिनकी जो अभी बुजुर्ग होके जिनका देहावसान हो गया पिछले साल, उनकी इच्छा थी कि वो अपनी मृत्यु उसी ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त करें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो एक धर्मशाला, मतलब धर्मशाला समझिए कि उनका अपना घर होते हुए, अपनी संपत्ति होते हुए, इतना बड़ा परिसर होते हुए। और मैं आपको एक बात बता दूं, उसी ज्ञानवापी के बाहर बांसफाटक सड़क पर 2 मकान मुकदमा लड़ने के लिए उनके बिक गए। मतलब लोगों ने उनका इतना साथ नहीं दिया कि वो। आप ये कह रहे हैं कि जिस जमीन पे लड़ाई चल रही है उसका मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने 2 मकान भी बेच दिए। 2 मकान अपने बेच दिए। ऐसे धर्म योद्धा को, ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय में 4 लोग कंधा देने नहीं पहुंचे। विवाद अपनी जगह है, ये उसी जमीन के मालिक, धर्म अपनी जगह है। जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग या जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ समाज क्यों नहीं खड़ा होता? आज ये जो विवाद चल रहा है, मैं कैसे मान लूं कि इस विवाद में राजनीति नहीं है? क्यों? लोग कहते हैं अब हिंदू जाग गया। तो व्यास जी तो अभी पिछले ही साल मरे हैं, क्यों नहीं 4 लोग उनके यहाँ पहुंचे? क्यों नहीं उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई? जो जिस परिसर को वो प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस परिसर से उनको बेदखल कर दिया गया, जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया और
अंतिम सांस उनको वहां लेनी पड़ी, उस जगह लेनी पड़ी जिसको धर्मशाला कहा जाता है। कोई नहीं चाहता कि धर्मशाला में कोई अपना प्राण त्यागे, खासकर ऐसा व्यक्ति जो उस पूरे परिसर का मालिकाना रखता हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मानता हूं कि राजनीति से प्रभावित हैं। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूं, बार बार मैं फिर से आपको कह रहा हूं, धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन धर्म के अंधानुसरण का विरोध है। आप अगर धार्मिक हैं तो आप अपने धर्म को धर्म के दृष्टिकोण से जागृत कीजिए, धर्म से प्रभावित होकर जागृत कीजिए, राजनीति से प्रभावित होकर जागृत मत कीजिए। क्योंकि जब आप राजनीति से प्रभावित होकर जागृत अपने आप को मानते हैं तो वो काल जो होता है वो धर्म के जागरण का नहीं होता, वो राजनीति के जागरण का होता है। और कुछ लोगों के द्वारा उपयोग किए जा रहे जो परिस्थिति का होता है कि वो आज आपका उपयोग कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, और कल जब उनकी सत्ता नहीं रहेगी, उनकी कुर्सी नहीं रहेगी, तो आप फिर उसी जगह पर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप धर्म के लिए नहीं जागे थे, आप राजनीति के लिए जागे थे। तो ये जो 4 महिलाएं हैं जो श्रृंगार गौरी का पूजा करना चाहती हैं, अब कहा जा रहा श्रृंगार गौरी को बाबा मिल गए, क्या है सारा समीकरण बताया जा रहा है कि उसके साथ छेड़खानी की गई, कुछ लोग फाउंटेन कर रहे हैं, और जब सर्वे हो रहा था कहा जा रहा था कि चीज़ें आएंगी तब बताई जाएंगी। नहीं, देखिए 3 चीज़ है। पहले दर्शकों को ये मैं क्लियर कर दूं, श्रृंगार गौरी एक मुद्दा है, ज्ञानवापी मस्जिद एक मुद्दा है, और उस परिसर में जो बाबा मिले हैं, जो शिवलिंग मिला है, वो एक मुद्दा है। पहले मुद्दे पे आते हैं, जो 4 महिलाएं हैं जो इन्होंने ज्ञानवापी परिसर पर जो इन्होंने क्लेम किया है कि हमें श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार मिले। मैं मानता हूं कि उनके इस मुकदमे से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ज्ञानवापी में सर्वे हुआ है, फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है। ये एक बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है, क्योंकि ये कमीशन 1996 में भी होना था, और 1996 में जब कोर्ट ने ये आदेश किया था तो उस समय प्रशासन इसको नहीं करवा पाया था, विरोध के कारण, मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण उस समय ये कमीशन नहीं हो पाया था। उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हुआ करता था, लेकिन आज ये काम हुआ। अब ये काम हुआ, इससे मैं संतुष्ट हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये इस सरकार में, शासन प्रशासन की भी और तमाम चीज़ों की भी। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी किया गया हो, लेकिन सच बाहर आया। अब आते हैं हम श्रृंगार गौरी पे। आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, अभी आप मेरे साथ चलिए और मैं अभी तुरंत आपको श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करवाऊंगा। श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कहीं से नहीं रोका गया है, और वो जो जगह है जिसको श्रृंगार गौरी का स्थान माना जाता है, हर नवरात्र की चतुर्थी तिथि पे श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है, विशेष महत्व है उस दिन। अभी जो ये नवरात्र आया था उस दिन भी मैंने दर्शन किया था, और चूंकि बाबा के दरबार में प्रतिदिन जाना होता है, ऐसा सौभाग्य है, तो प्रतिदिन दर्शन होता है। आप अभी चलिए, मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और बड़ा ही आपको दुख होगा कि जिस श्रृंगार गौरी के प्रकरण में पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है, उस श्रृंगार गौरी के ऊपर आपको एक फूल नहीं मिलेगा। वहां से रोज लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें से कई हजार ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, और वो 4 महिलाएं जो काशी की हैं वो भी जानती हैं, जो मुकदमा लड़ रही हैं वो भी आज तक वहां पर जाकर एक माला नहीं चढ़ाई। फिर वहीं पर मैं आ जाता हूं कि ये जो राजनीतिक जागृति है, मैं आपकी अगर आस्था है, जैसे मेरी आस्था अगर किसी शिवलिंग पर है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई शिवलिंग घाट किनारे हो, मैं उनको देख के भी प्रणाम करूंगा, और अगर मेरे मन में श्रद्धा होगी तो मैं उनके लिए भी। अब उसके लिए मुझे कोर्ट तो नहीं जाना है ना कि कोर्ट से मैं आदेश लाऊं उसके बाद मैं पूजा करूं। ठीक है, हो सकता है कोई टेक्निकल ऐसी चीज हो, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद श्रृंगार गौरी का जो जगह थी वो बहुत भव्य हो गई है, उसके आगे बहुत अच्छे पत्थर बिछ गए हैं, बहुत साफ सफाई हो गई है, और आप एकदम 2 इंच की दूरी पर खड़े होकर माता का दर्शन कर सकते हैं, उनको माला पहना सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, वहाँ दिया जला सकते हैं, वहाँ धूपबत्ती, लेकिन आप नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि आपको इस विषय पे राजनीति करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर न दिखाया जाए। मैं बार बार अपनी बात को कहता हूँ कि जो हो रहा है उसका विरोध नहीं है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं
उनकी मानसिकता का विरोध है कि वो धर्मावलंबी नहीं है, वो क्यों इस प्रकार का काम, अगर वो वहां जाकर रोज कम से कम पूजा करती और उनको कोई रोकता और फिर वो जाकर मुकदमा करती तो समझ में आता। उन्होंने 18 अगस्त को मुकदमा किया है और लगभग 1.5 साल से वहां पर जाने में कोई रोक टोक नहीं है। आप अभी चलिए श्रृंगार गौरी, अभी मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ। एक चीज़ और इसी समझना चाहेंगे, अब ये मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इसमें क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है जो तरह की बातें हो रही हैं, कुछ अधिकारी हटाए जा रहे हैं, अधिकारियों का विरोध हो रहा है, हमें लगता है दोनों तरफ से चीज़ें सेंसेशनल बनाई जा रही हैं, दोनों तरफ से मामला खींचा जाए। मैं चूँकि मैंने कॉरिडोर का विकास अपनी आंखों से देखा है। 2018 में यहाँ कॉरिडोर का काम चालू हुआ था और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, कई लोग मानते नहीं हैं, लोगों को जितने सबूत चाहिए, जितने तथ्य चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए हम लोग दिखाने को तैयार हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं? कोर्ट में भी चीज़ें चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग कोर्ट में भी जा चुके हैं। आज ये जो 4 महिलाएं कोर्ट में गई हैं कि हमें श्रृंगार गौरी पे दर्शन पूजा का अधिकार दिया जाए, हम लोग 20 सितंबर में कोर्ट गए थे। हमारी मांग ये थी कि जो काशी विश्वनाथ का जो मूल पंचायतन स्वरूप था, मूल पंचायतन स्वरूप का मतलब होता है कि बाबा का जो मंडप है उसके चारों कोनों पे 4 मंदिर थे। वो शिव परिवार था। एक में अन्नपूर्णा जी थी, एक में अभिमुक्तेश्वर थे जो बाबा विश्वनाथ के गुरु माने जाते हैं, एक में लक्ष्मी नारायण थे और एक में गणपति और जो मंदिर पार्वती जी। तो ये शिव परिवार था। कॉरिडोर के नाम पे वो चारों मंदिरों को हटा दिया गया, उसके अलावा भी सैकड़ों मंदिर हटा दिए गए। अब हम लोग 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर गए थे कोर्ट कि जब मंदिरों के स्वरूप को नहीं बदला जा सकता तो विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप को क्यों बदला गया। हमारा मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम किसी दल के द्वारा प्रायोजित नहीं थे। आप मेरी बात समझिएगा, हम धर्म की बात करने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो हमको कोर्ट खारिज कर देता है। हमारी आस्था थी, हम किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं थे, हम उन मंदिरों में दर्शन करते थे, हमारा एक लगाव था, हमारी एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई थी तो हम गए थे। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को खारिज कर दिया गया और वो 4 महिलाएं जो कभी भी श्रृंगार गौरी पर नहीं जाती, जिनको श्रृंगार गौरी से मतलब नहीं है, जिसको उस स्थान से मतलब नहीं है, जिनको वहाँ पर भोग आरती सेवा से मतलब नहीं है, वो मुकदमा करती है तो उनका स्वीकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि कुछ ना कुछ इसके